स्वीकार कीजिए। ये क्या राजन, दान देने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। अकारण दान देना पाप है। ऋषि पुत्र को रिक्त हाथों लौटाना भी तो पाप है। मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप केवल ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपके सहयोग से कुछ यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु 100 यज्ञ तो आप कर चुके हैं, अब कौन सा यज्ञ शेष है? ये तो बताइए कि आप यज्ञ क्यों करना चाहते हैं। मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। पिताश्री से आपकी चर्चा हुई होगी, उन्होंने कोई मार्ग दर्शाया होगा। आपके प्रयत्नों से ही मेरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इस शरीर के साथ मुझे स्वर्ग भेजने का असाध्य कार्य करने पर आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आप एक युग पुरुष माने जाएंगे। यदि ब्रह्मर्षि ने नकारा है, तब तो मुझसे सहायता मांगकर आपने पाप किया है राजन। ऋषिपुत्र, आपको किसी भी स्थिति में मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। राजन, आपका यह आग्रह अनुचित है। पिताश्री के संबंध में आपके विचार ने मुझे बहुत ही शोक पहुंचाया है। अपनी असंभव इच्छा की पूर्ति के लिए आपने अपने हृदय को धोखा दिया है। मुझे भी ये अलंकार, ये रजत और स्वर्ण मुद्राएं, ये अनमोल रत्न दिखलाकर सत्य मार्ग से भटकाने का प्रयत्न किया है। कुल गुरु को धिक्कार कर आपने मुझे पिताश्री का प्रतिद्वंदी बनाने का यत्न किया है। आपके पाप अक्षम्य हैं। आप त्रिशंकु हो जाएं। वक्षःपयोधितनया कुछ कुंकुमेन हरेण कौस्तुभमणिप्रभया विभातम् श्रीवत्सलक्ष्महरिचन्दनज प्रसूनम्
आलोचितं भगवतः सुभगं विराजम् तव हारं हरं विदितमपि हारं विहरसि नवाभारं हरिहरसि हरहारं न हरसि नवाहारं हरं परतर विहारं परतरं परं पारं जाने नहीं खलु नमो विश्व शिवते नमस्ते वेद रूपाय नमस्ते सर्वकारणे नमस्ते विष्णुपुत्राय ब्रह्मदेव नमो नमः सहस्रपत्रतिष्ठाय सहस्राक्षस्तुताय च वेद वेदांत वेद्याय वाणीनाथ नमोस्तुते वाणीनाथ नमोस्तुते
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैः स्त्रीक्षणैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वार्धवर्णात्मिकां गायत्रीं वरद अभय अंकुशकशाः शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रम् अथार्विन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे हस्तैर्वहन्तीं भजे। माता जगन्माता विराट रूपा महादेवी गायत्री वेदमातरम् ध्वात्वा तस्याः तथाङ्गेषु ध्यायेत् एताश्च देवताः। खगेशोपविष्टां भजेमास्तु सन्ध्यां प्रगल्भ स्वरूपां स्फुरत् कङ्कणाढ्याम्
अहं लम्बमानस्तनप्रान्तहारां महानीलरत्नप्रभा कुण्डलाभ्याम् स्फुरत्स्मेरवक्त्रां भजे तुर्यसन्ध्यां सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्याम् महामोक्षमार्गैकपाथेयरूपां महासिद्धविद्याधरैः सेव्यमानाम् भजेऽहं भवोत्तारिणीं तुर्यसन्ध्याम् हृदम्भोजमध्ये परां नायमीडे सुखासीन सद्राजहंसं मनोज्ञा सदा हेम भासां त्रयी विद्यमध्या भजामस्तु वामो वदाम स्मरामः भजामस्तु वामो वदाम स्मरामः विश्वरथ, प्रिय पुत्र, तुम ब्रह्मा के वंशज हो। तुम्हारे पूर्वज कुसा ब्रह्मा के पुत्र थे, अर्थात तुम ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हो। अपनी धरोहर को पहचानो और इसका आदर करो। तुम ये जानते नहीं, परंतु तुम्हारी आत्मा की झोली में संसार को देने के लिए बहुत कुछ है। अपना ये कोष मानव जाति में बांटो पुत्र। अपने अहम का विसर्जन करके ही ये संभव होगा। राज्य की सीमाएं बढ़ाने में क्या रखा है? अपने हृदय की सीमाएं बढ़ाओ। आप श्री नहीं, किंतु श्री लगती हैं। आप माता सरस्वती नहीं, किंतु माता सरस्वती लगती हैं। आप देवी पार्वती नहीं, किंतु देवी पार्वती लगती हैं। आप तो इन तीनों का सम्मिलित रूप लगती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की अद्वितीय शक्तियां, वह अद्भुत ज्योति भी आप में निहित दिखती हैं। मेरा इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा कि मैं सभी अपार शक्तियों के सम्मिलित रूप को आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। पुत्र, सूर्य प्रातःकाल ब्रह्मा, मध्याह्न महेश, सायंकाल विष्णु बनकर अपने धर्म की पूर्ति में मग्न रहते हैं। ऐसे धर्मपरायण सूर्य की ज्वलंत आंखों द्वारा तुमने उनके हृदय में उतरकर मुझे निकाला है और मुझे वैदिक शब्दों का वस्त्र पहनाया है। तुमने मुझे रचा तो नहीं, परंतु तुमने मुझे प्रकट अवश्य किया है। तुमने आज संसार को सुख, शांति, संपत्ति का वरदान दिया है। तुम्हारा वरदान मैं हूं। जब तक तुम क्षत्रिय थे, विश्वरथ कहे गए, परंतु अब तुम ब्राह्मण हो गए। तुम्हारे गायत्री मंत्र के जप ने मुझे गायत्री मंत्र रूप प्रदान किया। जाति, धर्म, वर्ण, स्त्री, पुरुष, देव, मानव सभी इस मंत्र को स्मरण करके पावन हो सकते हैं, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि को दिया हुआ तुम्हारा ये वरदान है। इससे तुम विश्व के मित्र हो गए। अब से तुम्हारा नाम विश्वरथ नहीं, विश्वामित्र होगा। अपनी इस नवीन पहचान की पूंजी को संभालो और इसकी रक्षा करो। समय के अतिरिक्त विश्वरथ का नाम किसी को याद नहीं रहेगा, परंतु विश्वामित्र को समस्त सृष्टि सदैव आदर सहित याद रखेगी। सद्गुणो भव, शांतो भव, आदरणीय भव। ब्रह्म ऋषि भाव भी कहिए माते। ये वर तो स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं दे सकते पुत्र। ब्रह्म ऋषि का स्थान वर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अभी तुम ब्रह्म ऋषि होने के योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी तपस्या का फल चाहते हो। मोह के माया जाल से मुक्त होने का प्रयत्न करो और कर्म का मार्ग पकड़ो।
मुझे यह शरीर लेकर स्वर्ग में जाने की सूझी ही क्यों? और यदि सूझी थी तो मैंने इस विचार को धक्के मारकर अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं दिया? और यह विचार इतना सशक्त था कि हृदय से निकाला नहीं जा रहा था, तो मैं इस विचार को मुट्ठी में दबाए आश्रम में बैठा क्यों नहीं रहा? ब्रह्मर्षि के आश्रम में सहायता की भिक्षा मांगने क्यों गया? और जब उन्होंने यह कह दिया कि यह असंभव है, तो मैंने उनका कहा क्यों नहीं माना? मैंने ऋषिपुत्र शक्ति को प्रलोभन देकर अपना काम निकलवाने की क्यों सोची? और यदि सोची भी थी तो गुरुपुत्र को क्रोध में देखते ही अपने आप को उनके चरणों में डालकर क्षमा क्यों नहीं मांगी? मुझसे 3 पाप हुए जिसके लिए उन्होंने मुझे त्रिशंकु बना दिया। ये पाप मैंने किए ही क्यों? क्या मैं वही सत्यव्रत हूं जिस पर अयोध्या नगरी को गर्व था, जिसे अयोध्या वासियों ने रोते रोते विदा किया था? क्या वे अपने सत्यव्रत को इस रूप में पहचान सकते हैं? मैं अब सत्यव्रत नहीं हूं, त्रिशंकु हूं, त्रिशंकु। मेरा उद्धारक कौन है? मेरा निस्तारक कौन है? विश्वामित्र, 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 विश्वामित्र। हे ऋषिवर विश्वामित्र, मेरी रक्षा करो, मुझे शरण दो। हे गाधे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे अयोध्यापति, उठिए। आपको ये क्या हो गया है राजन? हे ऋषिवर, मेरी कथा लंबी है। पहले मुझे आश्रय का वचन दीजिए, सहायता और मार्गदर्शन का वचन दीजिए। कोई ऋषि सहायता की मांग को अस्वीकार नहीं करता। बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए आपको? मैं वो मांग रहा हूं जो स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी नहीं दे पाए। वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया, किंतु विश्वामित्र अस्वीकार नहीं करेगा। सूर्य और चंद्र के मार्ग बदल सकते हैं, किंतु विश्वामित्र के वचन का मार्ग नहीं बदल सकता। मैं ये जाने बिना आपकी वो मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूं जिसे आपके कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया है। पहले ये तो बताइए अयोध्यापति, आपकी ये दुर्दशा किसने की? एक शाप ने। किसके शाप ने? वशिष्ठ पुत्र शक्ति के शाप ने। उसने शाप दिया क्यों? क्योंकि मैंने वशिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं किया। और वशिष्ठ ने क्या आज्ञा दी थी? उन्होंने कहा था कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, मेरी अभिलाषा पाप है, इसलिए मैं अपने आप को इस अभिलाषा से मुक्त करने का प्रयत्न करूं।
और आपकी अभिलाषा क्या है? मैं ये कहता हूं कि यह शरीर आत्मा का वस्त्र नहीं है कि एक वस्त्र उतारकर दूसरा वस्त्र पहन ले। आत्मा शरीर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकती। यदि मैंने दान दिया तो इन हाथों से दिया, यदि मैं तीर्थ यात्रा पर गया तो इन पैरों से चलकर गया, यदि मैंने जन समुदाय की सहायता की तो उनकी पुकार इन कर्णों से सुनकर की। इन आंखों से सूर्य को उदय होता देख मैंने सूर्य की पूजा की। ये शरीर मेरा भाग है, इस शरीर के बिना मैं शून्य हूं। जब मैं कहता हूं तो उस मैं में ये शरीर भी सम्मिलित है। इस शरीर को लेकर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। आपका तर्क असंगत तो नहीं लगता। आपकी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और असहाय की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा और वो यज्ञ आपका वाहन बनकर आपके शरीर समेत आपको स्वर्ग ले जाएगा। हे ऋषिवर, राज ऋषि विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मेरे अनुज हैं। बैठो वत्स। यहां तक आने का कष्ट कैसे किया वत्स? राज ऋषि एक विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं और उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। राज ऋषि कौन सा विशेष यज्ञ कर रहे हैं? स्वर्गारोहण यज्ञ ऋषिवर। स्वर्गारोहण यज्ञ? मैंने तो कभी इस यज्ञ के विषय में कुछ सुना नहीं। राज ऋषि ये यज्ञ पहली बार कर रहे हैं ऋषिवर। ये यज्ञ पहले कभी किया गया होता तो अवश्य ही आपने सुना होता। राजऋषि ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं वत्स? त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु? ये कौन है? अयोध्या के भूतपूर्व नरेश ऋषिवर। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत? वो त्रिशंकु कैसे हुए? ये शक्ति के शाप का परिणाम है ऋषिवर। जो सत्यव्रत ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के शाप से चांडाल बन गया हो, उसके लिए तुम्हारे पिता राज ऋषि विश्वामित्र स्वर्गारोहण यज्ञ करने की योजना बना रहे हैं। उनकी सोच को उनके अहंकार का पक्षाघात हो गया है। एक शापित व्यक्ति के लिए स्वर्गारोहण यज्ञ, ये सुनकर तो स्वयं आश्चर्य भी चकित रह जाएगा। अपने पिता की सोच और उनके चिंतन का उपचार करवाओ वत्स। स्वर्गारोहण यज्ञ, स्वर्ग में आत्मा शुद्ध कर्मों की उंगली थाम कर ही जाती है, स्वर्गारोहण यज्ञ के रथ पर चढ़कर नहीं। ये तो कोई मूर्ख और धर्म विरोधी ही सोच सकता है। आप जैसे तपस्वी को ऐसी अशुद्ध भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता। आप तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विजेता हैं ऋषिवर। राज ऋषि पुत्र, जिस यज्ञ का आधार अधर्म हो, हम उसमें भाग नहीं ले सकते। स्वर्गारोहण यज्ञ? स्वर्गारोहण? स्वर्गारोहण यज्ञ मैं अवश्य देखने आऊंगा, परंतु ये होता क्या है? ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय नमः। अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। यमाय स्वाहा यमाय नमः। निरृतये स्वाहा निरृतये नमः। वरुणाय स्वाहा वरुणाय नमः। वायवे स्वाहा वायवे नमः। कुबेराय स्वाहा कुबेराय नमः। ईशानाय स्वाहा ईशानाय नमः। ऊर्ध्वपुरुषाय स्वाहा ऊर्ध्वपुरुषाय नमः। विश्वामित्र त्रिशंकु को उसके शरीर सहित स्वर्ग में भेजने के लिए यज्ञ कर रहा है। उसकी आहुतियां हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सृष्टि के सारे नियमों के विरुद्ध है।
100 यज्ञ कर लेने के पश्चात जब तक कोई मनुष्य लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का, अपने धन का और अपनी मनोकामनाओं का त्याग नहीं करता, तब तक वो स्वर्ग का वासी नहीं बन सकता। हमारे लिए यह आवश्यक है कि विश्वामित्र का यज्ञ सफल ना होने दें, नहीं तो हर मनुष्य स्वर्ग का वासी बनने का प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये स्वर्ग लोक और उस भूलोक में अंतर क्या रह जाएगा? स्वर्ग की विशेषता क्या रह जाएगी? वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तभा। अग्निदेव, तुम भव्य वाहन हो, तुमने हमारी आहुति कैसे अस्वीकार कर दी? आहुति ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषिवर विश्वामित्र, क्रोधित न होइए। आपकी आहुतियां कहां ले जाऊं? वो किसी भी देवी देवता को स्वीकार्य नहीं है। महर्षि, मुझे लगता है स्वर्ग में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। मेरा दुर्भाग्य पृथ्वी लोक में मुझे त्रिशंकु का ही जीवन व्यतीत करवाएगा और फिर नरक में छोड़ आएगा। निराश न हो राजन। क्या मैं इस अग्नि का आश्रित हूं कि यदि ये मेरी आहुतियां न ले जाए तो वो यहीं पड़ी रह जाएंगी? ये मेरी आहुतियों का अवमूल्यन नहीं कर सकता। मैं इसकी सहायता के बिना भी अपनी आहुतियों को देवलोक पहुंचा सकता हूं। मैं शास्त्रों के इस नियम को बदल दूंगा कि अग्नि मुखावे देवा। आरंभ कीजिए। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। यमाय स्वाहा यमाय नमः। निरृतये स्वाहा निरृतये नमः। वरुणाय स्वाहा वरुणाय नमः। वायवे स्वाहा वायवे नमः। कुबेराय स्वाहा कुबेराय नमः। ईशानाय स्वाहा ईशानाय नमः। ऊर्ध्वपुरुषाय स्वाहा ऊर्ध्वपुरुषाय नमः। पृथिव्यै स्वाहा पृथिव्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। नहीं, हम ये आहुतियां स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है। देवताओं ने मेरी आहुतियां स्वीकार कर दी है, उसका एकमात्र कारण केवल तुम ही हो। लेकिन तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने अपने तपोबल के आधार पर
अपनी आत्मशक्ति से मां गायत्री का भी साक्षात्कार करवाया है। मैं उनसे जप करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर के साथ में स्वर्ग ले जाए। तुमने देवताओं को तो रोक लिया है, किंतु मां गायत्री को रोक लेना तुम्हारे लिए असंभव होगा, असंभव होगा तुम्हारे लिए, असंभव। गाधी महाराज कुसा ब्रह्मा के वंशज थे। बहुत समय तक राज्य करने के उपरांत उन्होंने अपने पुत्र विश्वरथ को सिंहासन पर आसीन किया। विश्वरथ अहंकारी एवं महत्वाकांक्षी था। उसने युद्ध करके बहुत से राज्यों की सीमाओं को अपने राज्य में समेट लिया। युद्ध से लौटते हुए उसने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से उन्हीं के आश्रम में भेंट की। वहां वह नंदिनी गाय की चमत्कारिक शक्ति से प्रभावित हुआ। अकाल पीड़ित प्रजा की सहायता के लिए उसने वशिष्ठ से नंदिनी मांगी। मंत्री को भेजा, सेना सहित सेनापति को भेजा, किंतु वह अपनी लक्ष्य सिद्धि में सफल नहीं हो सका। वह स्वयं गया, परंतु वशिष्ठ की तपोशक्ति के सम्मुख उसकी कुछ न चली। उसने प्रतिज्ञा की कि वो स्वयं तपस्या करके शक्तियां प्राप्त करेगा और वशिष्ठ को पराजित करके नंदिनी को ले जाएगा। नारद की मंत्रणा पर ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने विश्वरथ को शक्तिशाली दिव्यास्त्र प्रदान किए। तपोबल की प्राप्ति के गर्व के आवेश में वशिष्ठ पर उसने आक्रमण किया, परंतु ब्रह्मर्षि के दंड व कमंडल के सामने वो फिर से पराजित हुआ। वो अब ये जान गया कि ब्रह्म तेज के कारण वशिष्ठ ने यह युद्ध जीत लिया। ब्रह्मर्षि बनने का दृढ़ संकल्प लेकर वो तप करने निकल पड़ा। अयोध्या राज सत्यव्रत ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक किया और स्वयं वानप्रस्थ चले गए। अपने कुलगुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने प्रार्थना की कि मुझे सशरीर स्वर्ग भेजिए। वशिष्ठ ने इसे असंभव बताया तो सत्यव्रत ने उनके पुत्र शक्ति को प्रलोभन देकर अपनी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए। प्रलोभन देने, असत्य बोलने और अपने पिता के प्रतिद्वंदी बनाने के अपराध में शक्ति ने उसे त्रिशंकु बनने का श्राप दिया। अपनी तपोशक्ति से विश्वरथ ने गायत्री का साक्षात्कार किया। गायत्री ने उसका नाम विश्वरथ से विश्वामित्र में परिवर्तित कर दिया। विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि होने की प्रार्थना गायत्री से की, परंतु उसने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। परंतु विश्वामित्र अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए तपस्या करता ही रहा। त्रिशंकु ने विश्वामित्र की शरण ली और विनती की कि मुझे सशरीर स्वर्ग भेजिए। विश्वामित्र ने अपने अभिमान की लेखनी से त्रिशंकु के लिए एक नया भाग्य लिखने का प्रयत्न किया। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए विश्वामित्र ने स्वर्गारोहण यज्ञ का शास्त्रोक्त अनुष्ठान किया, आहुतियों को स्वर्ग भेजा। नहीं, हम ये आहुतियां स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है। देवताओं ने मेरी आहुतियां स्वीकार कर दी है, उसका एकमात्र कारण केवल तुम ही हो। लेकिन तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैंने अपने तपोबल के आधार पर अपनी आत्मशक्ति से मां गायत्री का भी साक्षात्कार करवाया है। मैं उनसे जप करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर के साथ में स्वर्ग ले जाए। देवताओं को तो रोक लिया है, किंतु मां गायत्री को रोक लेना तुम्हारे लिए असंभव होगा, असंभव होगा तुम्हारे लिए, असंभव। हे प्रतिष्ठाचार्य, हे ऋषिवर, हे प्रकाश स्तोत्र,
मैं आपके अपमान का कारण बनना नहीं चाहता। हे स्वामी, इस यज्ञ को रोक दीजिए। मैं अपने दुर्भाग्य से संधि कर लूंगा। मैं अपने दुर्भाग्य से संधि कर लूंगा। इस यज्ञ को रोक दीजिए। मैं देवताओं का अपमान करना नहीं चाहता था त्रिशंकु, इसीलिए मैं तुम्हें यज्ञ मार्ग से स्वर्ग लोक पहुंचाना चाहता था। परंतु जिन देवताओं ने मेरी आहुतियां अस्वीकार करके मेरा अपमान किया है, उन देवताओं को अब यह समझाना आवश्यक हो गया है कि अब मुझे उनकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी आज्ञा के बिना भी तुम्हें स्वर्ग भेजने की शक्ति रखता हूं, और देखता हूं कि देवता तुम्हें स्वर्ग लोक में जाने से कैसे रोक लेते हैं। मैं अब गायत्री माता से निवेदन करूंगा, और वो तुम्हें अपने आशीर्वाद का पंख देकर स्वर्ग लोक पहुंचा देगी। विश्वामित्र। माते, गायत्री माते, उठो पुत्र। हे कृपालु, हे दयालु, हे करुणामयी माते, अपने इस भक्त की, इस पुत्र की सहायता करो। मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करो माते। तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र? प्रश्न इच्छा का नहीं है माते, प्रश्न है मेरे वचन की मर्यादा का। मैंने इस त्रिशंकु को इसके शरीर समेत स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मैं ये स्वर्गारोहण यज्ञ भी कर रहा हूं माते। परंतु इंद्र और अन्य देव मेरी आहुतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे दयालु माते, इस त्रिशंकु को इसके शरीर समेत स्वर्ग भेजकर मेरे वचन का मान रख लो। यह तो असंभव है पुत्र। शरीर पर पृथ्वीलोक का अधिकार है, प्रकृति के तत्वों का अधिकार है। मैं भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि के साथ अन्याय नहीं कर सकती। ये भी आत्मा का एक कर्तव्य है पुत्र कि वह मृत्युलोक को त्यागे तो इन पांचों तत्वों का वस्त्र भी उतार दे और उनके अंश उन्हें लौटा दे। इसे पुत्र का हट मान लो माते। हट की भी एक मर्यादा होती है पुत्र। इस पापी का स्वर्ग पर कोई अधिकार नहीं। परंतु तुम्हारी दया का चरण स्पर्श इसके पाप और पुण्य के बीच की रेखा को मिटा देगा माते। तुम्हारे इस पुत्र का तपोबल शाप के लांछन को हटा तो नहीं सकता, परंतु पाप के कलंक को धो तो सकता है माते। मैं इसके पाप धोता हूं और तुम इसे स्वर्ग भेज दो। यदि ये संभव होता पुत्र विश्वामित्र, तो मैं तुम्हारी ये अभिलाषा अवश्य पूरी कर देती, किंतु ये संभव नहीं है। अपने पुत्र के लिए असंभव को संभव बनाओ माते, संभव बनाओ। मैं तुम्हारे मंत्र का ऋषि हूं। हे गायत्री माते, मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है। इस त्रिशंकु को शाप से मुक्त करके स्वर्ग भेजो माते। ये संभव नहीं है पुत्र, ये संभव नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इतनी तपस्या के बाद भी तुम में अहम नहीं घटा। तुम्हारा ये अहम उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां तुम अपने आप को सृष्टिकर्ता समझने लगे हो। तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उन्हें साकार करना चाहते हो। अपने को ही अंतिम निर्णायक समझने लगे हो
अपने सम्मुख अन्य तुम्हें शक्तिहीन और व्यर्थ लगने लगे हैं। तुम्हारा जो भी कार्य है उसके पीछे स्वार्थ है। तुम्हारी तपस्या और भक्ति के पीछे भी यही स्वार्थ है। अपनी इस मूल त्रुटि को सुधारो पुत्र, सुधारो। अर्थात मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, मेरे वचन की कोई प्रतिष्ठा नहीं, तो फिर तपस्या और भक्ति का परिणाम क्या? मैं तुम्हें क्यों पूजूं? यदि तुम कोई वरदान नहीं दे सकती तो मैं अपनी भक्ति का अपमान क्यों करूं? यदि मेरी भक्ति व्यर्थ है तो तुम भी व्यर्थ हो माते। तुम्हारा ये आविष्कारक, तुम्हें प्रकट करने वाला, तुम्हें ये शाप देता है कि तुम निष्फल हो जाओ, निष्फल हो जाओ। ये तुमने कैसा शाप दिया पुत्र? तुम पुत्र हो और मैं माता, और माता की झोली में आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। मैं तो केवल तुम्हारी भलाई के विषय में चिंतित हूँ। जब तुम्हारे क्रोध की अग्नि ठंडी हो जाए तो सोचना कि तुमने अपने शाप से किसे क्षति पहुंचाई है। तुम्हारे इस शाप ने मेरे उन भक्तों के मार्ग में शूल बिछाए हैं जो दिन रात मेरा नाम जपते रहते हैं। उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया पुत्र, फिर तुमने उन्हें क्यों दंड दिया? तुम तो विश्वामित्र हो, परंतु ये तो विश्व शत्रु भी नहीं करेगा। हे पुत्र, आवेश सदैव कारुणिक व दुखपूर्ण होता है और कोप सदैव क्षति के मार्ग पर ले जाता है। हे माते, तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम ममता का सागर हो। मेरे इस क्रोध की चिंगारी को क्षमा कर दो। मैं इस शाप को लौटा तो नहीं सकता, परंतु इसको सीमित तो अवश्य कर सकता हूं। यदि तुम्हारे भक्त प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल की पूजा में तुम्हारा जाप करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, परंतु यदि वो तुम्हारे मंत्र को अपनी पूजा का भाग नहीं बनाएंगे तो उनका जाप विफल होगा। हे देवलोक के आदरणीय वासियों, राज ऋषि विश्वामित्र आपसे फिर अनुरोध करता है कि उसकी आहुतियों को स्वीकार करके उसके इस स्वर्गारोहण यज्ञ को सफल बनाओ। घोर अपमान, जो विश्वामित्र असंभव को संभव बना सकता है, उसी विश्वामित्र का ये तिरस्कार, ये पराभव। देवेंद्र और अन्य देवताओं का ये षड्यंत्र असहनीय है। मैंने यज्ञ निष्ठा से किया है, शास्त्रोक्त किया है, फिर भी मेरी आहुतियां तिरस्कृत हुई हैं। क्यों? देवता अपने को सर्वोच्च माने तो मान लें, परंतु मुझे मेरे यज्ञ का फल देने में उनको आपत्ति क्यों हो? क्या त्रिशंकु को उसके शरीर सहित स्वर्ग भेजने का मेरा वचन व्यर्थ जाएगा? नहीं! विश्वामित्र का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। देवताओं को इस संग्राम में पराजित करके ही छोड़ूंगा, करके ही छोड़ूंगा, परंतु कैसे? कैसे? ऋषिवर, आपकी ये चिंता मुझसे देखी नहीं जाती। आपने अपनी ओर से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का पूर्ण प्रयत्न किया है। देवता ये समझते होंगे त्रिशंकु की इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपका यज्ञ असफल हुआ, इसका कारण यह भी हो सकता है। नियमों के विरुद्ध कैसे? क्या वशिष्ठ अपने शरीर सहित स्वर्ग आते जाते नहीं? मेरी बड़ी बहन सत्यवती और उनके पति ऋषि रचिक सशरीर स्वर्ग नहीं गए थे? फिर त्रिशंकु अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहे तो उसमें पाप क्या है? वे शापग्रस्त नहीं थे, इसलिए उनके लिए ये संभव हुआ। त्रिशंकु तो शापग्रस्त है,
आहुतियां अस्वीकार करने का यही कारण होगा। आपको अपनी ओर से जितना करना था किया। अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपसे कोई कमी नहीं रह गई है। कमी रह गई है माधवी, कमी तो रह गई है। त्रिशंकु को दिया हुआ हमने अपना वचन अब तक नहीं निभाया है। ये त्रिशंकु की इच्छा इतनी असंगत अथवा अपवित्र तो नहीं कि ये देवतागण उसे इस प्रकार अस्वीकार कर दें। अधिकार के गर्व में डूबे हुए उस इंद्र के सामने क्या हम नतमस्तक हो जाएं? क्या हमारा जीवन उन देवी देवताओं की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर रह जाए? असंभव, कभी नहीं। हम अपने यज्ञ का फल प्राप्त करके ही रहेंगे माधवी। उसके लिए चाहे हमें अपना जीवन ही क्यों न त्याग करना पड़े, हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। पिताश्री, त्रिशंकु आश्रम छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोकना चाहा, पर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा अब मेरे लिए मरण ही शरण है। त्रिशंकु चले गए। त्रिशंकु! 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 मेरी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। इस शरीर के साथ स्वर्ग जाने की मेरी इच्छा बनकर ही रह गई है। इन सारी यातनाओं का मूल कारण है मेरा ये शरीर। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इच्छाएं भी रहेंगी। मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। मैं इसे नष्ट कर दूंगा, जलाकर भस्म कर दूंगा, तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। हे विश्वामित्र, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना ऋषिवर, मुझे क्षमा करना। त्रिशंकु, क्या कर रहे हो? मुझे मत रोकिए ऋषिवर, मुझे अग्नि की शरण में जाने दीजिए। मेरी इच्छा की पूर्ति इस जन्म में असंभव है। मुझे स्वर्ग में भेजने के लिए आपने सहस्त्र यज्ञ करवाए, परंतु आपका प्रयत्न व्यर्थ रहा। अब मृत्यु ही मेरा परम धर्म है, मृत्यु ही मेरा परम धर्म है। मूर्ख न बनो त्रिशंकु। जाने दीजिए। आत्महत्या पाप है त्रिशंकु, पाप है। इससे तुम नरक में भी नहीं जा पाओगे, पिशाच बनकर रह जाओगे, जिससे तुम्हारा पाप और बढ़ेगा। अधूरी इच्छाएं लेकर मरना उचित नहीं है त्रिशंकु। ऐसी मृत्यु से हर पल एक एक युग के समान लगेगा और जीवन में किए हुए तुम्हारे सारे पुण्य पाप बनकर रह जाएंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस विश्वामित्र पर विश्वास रखो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है त्रिशंकु? विश्वास है। आपके विश्वास में मुझे कोई संदेह नहीं है। आपकी दया का पात्र बनकर मैं धन्य हो गया हूं, परंतु उसका क्या प्रयोजन? उसका क्या प्रयोजन? मुझ जैसे अभागे का उद्धार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। विश्वामित्र, मुझे अग्नि की शरण में जाने दीजिए। ये क्या कर रहे हो त्रिशंकु? तनिक सोचो तो तुम करने क्या जा रहे हो? तुम उस अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हो जिसने तुम्हारी आहुतियां ले जाने से मना कर दिया। तुम उन देवताओं की शरण में जाना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें स्वर्ग में आने नहीं दिया। ये स्वार्थी इंद्र तुम्हें किसी भी स्थिति में स्वर्ग नहीं आने देगा। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कार्य से मेरा क्या अपमान होगा? क्या इतिहास ये नहीं कहेगा कि जिस विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का आश्वासन दिया, उसे स्वर्ग न भेजकर पिशाच बना दिया? क्या इतिहास विश्वामित्र पर यह आरोप नहीं लगाएगा कि उसने त्रिशंकु को अपने अहंकार का शिकार बना दिया? क्या इतिहास विश्वामित्र पर यह आरोप नहीं लगाएगा कि उसने स्वर्ग भेजने का झूठा विश्वास दिलाकर त्रिशंकु को कहीं करना छोड़ा? न वो स्वर्ग जा सका, न ही नर्क। फिर भी यदि तुम मुझे कलंकित करना ही चाहते हो तो कूदो अग्नि में, कूदो। मुझे लज्जित ना करो त्रिशंकु, मुझे लज्जित ना करो। मेरे वचन का विश्वास करो, मेरे निष्ठा का विश्वास करो, मेरे तपोबल का विश्वास करो। मैं इसी तपोबल के द्वारा तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। आओ मेरे साथ। संदेह ना करो त्रिशंकु,
देवता आहुतियां स्वीकार नहीं करते हैं तो ना करें। भार्गवी का आशीर्वाद तुम्हें मिले या ना मिले, तुम स्वर्ग अवश्य जाओगे, अवश्य जाओगे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र ने तुम्हें यह वचन दिया है। और मेरा आशीर्वाद महादेव के पाशुपतास्त्र की भांति अचूक है। मैं तुम्हें तुम्हारे इसी शरीर के साथ स्वर्ग लोक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अपना आधा तपोबल देता हूं और देखता हूं कि देवता गण तुम्हें स्वर्ग लोक में आने से कैसे रोक लेते हैं। हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्ग से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे ऋषिवर, मैं यह नश्वर शरीर समेत स्वर्ग में आ गया, स्वर्ग में आ गया। वशिष्ठ ने कहा था कि मैं मृत्यु दंडित शरीर लेकर स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो कार्य माता गायत्री न कर सकी, वो आपने कर दिया। हे ऋषिवर, मैं आपका ये ऋण तो उतार ही नहीं सकता, उतार ही नहीं सकता। मानो 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 मानो। कौन हो तुम? तुम कौन हो बताओ। असभ्य कर्मचारी, इतना भी नहीं जानता कि अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है। इन अप्सराओं ने मेरा अपमान किया है। मैं महर्षि विश्वामित्र का आधा तपोबल हूं। मैं मंदाकिनी में स्नान करने जा रहा हूं। इंद्र की आज्ञा के बिना स्नान नहीं कर सकते। इंद्र कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं उनकी आज्ञा से आया ही नहीं हूं, फिर स्नान के लिए उनकी आज्ञा क्यों लूं?
किंतु मैं महर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद हूं। फिर भी ले चलो इंद्र भगवान के पास, चलो। अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, देवगुरु बृहस्पति, ये दुर्गंध कैसी आ रही है? स्वर्गाधिपति, एक मलिन आत्मा शरीर का मैला वस्त्र पहनकर स्वर्ग में चली आई है। कौन है वो? मैं महर्षि विश्वामित्र के तपोबल का प्रतीक त्रिशंकु हूं। मैं आत्मा नहीं, मनुष्य हूं, मनुष्य। नहीं, ना ही तुम आत्मा हो और ना ही मनुष्य। तुम विश्वामित्र के अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। सेवको, इसे सर्वलोक के बाहर फेंक दो। जो आज्ञा। नहीं, नहीं, चलो। नहीं, नहीं, विश्वामित्र, 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 बाहर फेंक दो। बचाओ, मुझे बचाओ, विश्वामित्र, मुझे बचाओ, विश्वामित्र, मुझे बचाओ, बचाओ। रुक जाओ त्रिशंकु। इंद्र ने मुझे स्वर्ग से धक्के मारकर निकाल दिया है। सीधे हो जाओ। चिंता न करो त्रिशंकु। यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है तो मैं उसका यह घमंड भी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। यह विश्वामित्र एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि करेगा। यह विश्वामित्र की सृष्टि होगी। ये त्रिशंकु का स्वर्ग कहलाएगा। देख रहे हो राजन, वचन ऐसे निभाए जाते हैं। मैंने तुम्हें शरीर समेत स्वर्ग पहुंचाने का वचन दिया था, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि कर दी है। अब तुम इस स्वर्ग के अधिपति हो। विराजो इस सिंहासन पर। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। महेंद्र, 33 करोड़ देवताओं के राजाधिराज, ये क्या? आपकी राज्यसभा और न नृत्य न गायन। नारायण नारायण। ये सिंहासन तो डोल रहा है।
नारायण नारायण। तनिक भर दूध बचाने की धुन में अब समूची गाय देनी पड़ रही है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के टकराव के बीच में आप क्यों आ गए इंद्र? ब्रह्मर्षि के आश्रम में उसका अहंकार घायल हुआ था। वो है तो क्षत्रिय, राजहट नहीं छूटी उससे। ब्रह्मर्षि ने कहा कि त्रिशंकु तो स्वर्गलोक में जा ही नहीं सकता, तो विश्वामित्र के लिए यह कहना आवश्यक हो गया कि वो तो स्वर्गलोक में अवश्य जाएगा। और वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उसने स्वर्गारोहण यज्ञ किया। आपने उसे विफल कर दिया तो उसने अपना आधा तपोबल दांव पर लगा दिया। हे इंद्र, उसका तपोबल रोकने के लिए आपके पास कोई ढाल तो है नहीं, इसलिए त्रिशंकु को स्वर्ग से निकालने से पहले आपको यह सोचना चाहिए था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। घायल अहंकार बिच्छू से भी विषैला होता है देव, और ऋषि का घायल अहंकार नारायण नारायण, उससे तो परमपिता ही बचाए तो बचाए। यदि विश्वामित्र गिरते हुए त्रिशंकु को अंतरिक्ष में नहीं रोक देता तो उसके अहंकार की अग्नि उसे भस्म कर देती। हे इंद्र, विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करने जा रहा है। परंतु अब हम करें क्या मुनिवर? इस प्रश्न का उत्तर भला मैं कैसे दे सकता हूं? ये तो बृहस्पति जी का क्षेत्र है। प्रज्ञा बुद्धि का कोष तो उन्हीं के पास है, वही कोई मार्ग निकाल सकते हैं। हे गुरुदेव, ये संकट स्थिति केवल स्वर्गलोक के लिए नहीं है, ये त्रिलोक की समस्या है। अंतरिक्ष का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे ब्रह्मर्षि, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। यदि विश्वामित्र ने अपना स्वर्ग बना लिया तो इस स्वर्ग का अंत हो जाएगा। विश्वामित्र की सर्जनशीलता स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए एक चुनौती है मुनिवर। उसे रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। विश्वामित्र ने जब से ये कार्य आरंभ किया है, मैं तभी से सोच रहा हूं, और उसे रोकने का कोई उपाय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण। बस एक ही उपाय है, क्योंकि उसके इस कार्य में तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वो उपाय बताइए गुरुदेव, क्योंकि यदि किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो। तपस्या में हस्तक्षेप करना तो आपका क्षेत्र है भगवान। इंद्र, आप स्वयं विश्वामित्र के पास जाकर विनती कीजिए कि वो ये कार्य रोक दे। मेरे वहां जाने का अर्थ ये होगा गुरुश्री कि हम सब उनके आगे झुक गए, हमने हार मान ली। तो फिर कौन जाएगा? अग्नि, अग्निदेव। मैं तो पहले ही व्यर्थ प्रयत्न कर चुका हूं। हम में से किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। वो तो है, परंतु इस कार्य के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए गुरु श्री बृहस्पति, त्रिलोक को बचाने के लिए यह कार्य आप ही को करना पड़ेगा। अपने बुद्धि बल से आप उसे समझा सकते हैं, आप ही उसे मना सकते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। आयुष्मान भव। देव गुरु, आपके आने से तो मेरा तपोवन पावन हो गया। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। तुम्हें देखकर हमें भी अपार हर्ष हुआ है ऋषिवर। बृहस्पति जैसे ज्ञानवृद्ध के आगमन से तुम्हारे संतप्त हृदय को अवश्य ही शांति प्राप्त हुई होगी। शांति? और मुझे? देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के मार्ग में कितनी बाधाएं डाली हैं और मुझे कितना दुख पहुंचाया है, यह बात आप भली भांति जानते हैं। फिर भी आप ये समझना चाहते हैं कि मैं शांत हूं। मैं वो मनुष्य नहीं हूं जो वचन देकर टल जाए।
इसलिए हे देवऋषि नारद, अपने वचन को निभाते हुए त्रिशंकु के लिए मैं एक नवीन स्वर्ग के निर्माण कार्य में लगा हुआ हूं। हे राजऋषि विश्वामित्र, इस स्वर्ग का निर्माण करके ब्रह्मांड के संतुलन को न बिगाड़ो, प्रकृति की तुला को अपमानित न करो। ये ऋषि की मर्यादा का उल्लंघन है। और मेरी आहुतियों को लौटा देना देवत्व की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है देवगुरु। विश्वामित्र का अपमान तो अवश्य हुआ है, किंतु ये तो बृहस्पति ही बता सकते हैं कि देवताओं ने मर्यादा का उल्लंघन किया है या नहीं। मेरी दृष्टि में उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि विश्वामित्र तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो और शक्तियों का दुरुपयोग पाप है। तपोबल स्वयं ब्रह्मा की शक्ति का अंश है। उस रचयिता के रचे हुए स्वर्ग के सामने अपने स्वर्ग की रचना करके तुम स्वयं परमपिता ब्रह्मा को चुनौती दे रहे हो। हे ऋषि, ऐसा न करो। तो फिर इंद्रदेव से कहिए कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर समेत स्वर्ग आने दें। क्या यह संभव होगा बृहस्पति जी? यदि संभव हो जाए तो मानव और देवताओं का ये संघर्ष ही समाप्त हो जाए। ये तो संभव नहीं, ये तो सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। मैं परमपिता ब्रह्मा से विद्रोह नहीं कर सकता। हे ऋषि, आप भी ऐसा ना कीजिए। परंतु अब तो मैं अपने स्वर्ग का निर्माण आरंभ कर चुका हूं। अब यदि इसे तोड़ा गया तो ब्रह्मांड में ऐसा प्रकंपन मचेगा कि सारे नक्षत्र अपने स्थान से हट जाएंगे। अब तो यह स्वर्ग वहीं रहेगा और यह त्रिशंकु का स्वर्ग होगा। अब इस समस्या का परिष्कार कैसे हो? इस समस्या का परिष्कार अवश्य होगा नारद, जबकि विश्वामित्र अपने अभिमान का मार्ग छोड़ दे। हे विश्वामित्र, तनिक सोचो। गायत्री माता ने तुम्हें विश्वरथ से विश्वामित्र बना दिया और माता ने जिसे विश्व का मित्र कहा, इस स्वर्ग का निर्माण करके तुम उसी विश्व के अमित्र हो गए। माता गायत्री को प्रकट करके भी मुझे क्या मिला? उन्होंने भी त्रिशंकु को दिए हुए मेरे इस वचन को निभाने में मेरी कोई सहायता नहीं की। तो फिर मेरी इस घोर तपस्या का क्या अर्थ हुआ? यदि मेरा तपोबल और मेरी निष्ठा सफल नहीं हुई तो मैं अपने इस मार्ग पर क्यों न चलूं? हे देवगुरु, मेरा स्वर्ग निर्माण का कार्य तभी रुकेगा जब त्रिशंकु को आपके स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। उसको किसी भी स्थिति में उसका स्थान मिलना ही चाहिए। चाहिए, अवश्य चाहिए, परंतु तब तो ये समस्या ही बनकर रह जाएगी। नारायण नारायण। नारद, इस समस्या का परिष्कार ढूंढो, इसे और अधिक मत उलझाओ। इस समस्या के परिष्कार का एक ही मार्ग है देवगुरु। त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। देवगुरु बृहस्पति, यदि आप दोनों ही अपने आग्रह पे दृढ़ रहे तो मार्ग कैसे निकलेगा? आप देवदूत बनकर आए हैं, कोई तो मार्ग ढूंढिए। हाँ, एक मार्ग है, पर यह तभी संभव होगा जब विश्वामित्र हमारी सहायता करे। हमारा प्रस्ताव यह है कि त्रिशंकु स्वर्ग में रहे, परंतु विश्वामित्र अपने स्वर्ग का निर्माण कार्य बस यहीं रोक दे। हे विश्वामित्र, हम इतनी दूर से आए हैं, क्या हमें रिक्त हाथ लौटाओगे? ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवगुरु। चलो, स्वीकार तो कर लिया, किंतु देखना तो ये है कि भविष्य में होगा क्या। नारायण नारायण। सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्व
नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। आयुष्मान भव। देव गुरु, आपके आने से तो मेरा तपोवन पावन हो गया। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। तुम्हें देखकर हमें भी अपार हर्ष हुआ है ऋषिवर। बृहस्पति जैसे ज्ञानवृद्ध के आगमन से तुम्हारे संतप्त हृदय को अवश्य ही शांति प्राप्त हुई। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। आयुष्मान भव। देव गुरु, आपके आने से तो मेरा तपोवन पावन हो गया। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। तुम्हें देखकर हमें भी अपार हर्ष हुआ है ऋषिवर। बृहस्पति जैसे ज्ञानवृद्ध के आगमन से तुम्हारे संतप्त हृदय को अवश्य ही शांति प्राप्त हुई होगी। हे राज ऋषि विश्वामित्र, इस स्वर्ग का निर्माण करके ब्रह्मांड के संतुलन को न बिगाड़ो, प्रकृति की तुला को अपमानित न करो। ये ऋषि की मर्यादा का उल्लंघन है। और मेरी आहुतियों को लौटा देना देवत्व की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है देवगुरु। ये तो संभव नहीं। ये तो सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। मैं परमपिता ब्रह्मा से विद्रोह नहीं कर सकता। हे ऋषि, आप भी ऐसा ना कीजिए। परंतु अब तो मैं अपने स्वर्ग का निर्माण आरंभ कर चुका हूं। अब यदि इसे तोड़ा गया तो ब्रह्मांड में ऐसा प्रकंपन मचेगा कि सारे नक्षत्र अपने स्थान से हट जाएंगे। अब तो यह स्वर्ग वहीं रहेगा और यह त्रिशंकु का स्वर्ग होगा। इस समस्या का परिष्कार ढूंढो, इसे और अधिक मत उलझाओ। इस समस्या के परिष्कार का एक ही मार्ग है देवगुरु। त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। देवगुरु बृहस्पति, यदि आप दोनों ही अपने आग्रह पे दृढ़ रहे तो मार्ग कैसे निकलेगा? आप देवदूत बनकर आए हैं, कोई तो मार्ग ढूंढिए। हाँ, एक मार्ग है, पर यह तभी संभव होगा जब विश्वामित्र हमारी सहायता करे। हमारा प्रस्ताव यह है कि त्रिशंकु स्वर्ग में रहे, परंतु विश्वामित्र अपने स्वर्ग का निर्माण कार्य बस यहीं रोक दे। हे विश्वामित्र, हम इतनी दूर से आए हैं, क्या हमें रिक्त हाथ लौटाओगे? ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवगुरु। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आयुष्मान भव। मैं पुनः आ गया ऋषिवर। विराजिए। महात्माओं के आगमन का अवश्य ही कोई अर्थ होता है। आप यूं गए और यूं लौटे तो अवश्य कोई न कोई महत्वपूर्ण वार्ता होगी। मैं तुम्हारे पास आऊं कैसे नहीं? तुम तो मेरे अपने हो। मैं ब्रह्मा का पुत्र और तुम ब्रह्मा के पोते। क्यों, हो गए ना हम दोनों एक ही परिवार के। मैं तो तुम्हें आवश्यकता से अधिक चाहता हूं, परंतु तुम बहुत भोले हो। तुम में आवेश अधिक और चिंतन कम है। आप कहना क्या चाहते हैं देवऋषि? तुम्हारे स्वर्ग निर्माण से देवताओं पर जो आपत्ति आ पड़ी, उससे अपनी रक्षा के लिए उन्होंने तुम्हारे पास देवदूत बृहस्पति को भेजा। बस उनके पूछने भर का विलंब था और तुमने त्रिशंकु स्वर्ग निर्माण कार्य रोक दिया। आवेश में हाँ तो कर दी, परंतु निर्णय में तनिक शीघ्रता कर दी। उसकी बात बिल्कुल ही भुला डाली। किसकी बात? उसी त्रिशंकु की। तुमने उसके लिए स्वर्ग की स्थापना करके अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, किंतु लाभ क्या?
त्रिशंकु अपने स्वर्ग में सिंहासन पर आरूढ़ तो हो गया, परंतु ये सोचा वो वहां पालन क्या करेगा, किस पर करेगा? नारायण नारायण। जब बृहस्पति ने तुमसे स्वर्ग निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा, तुमने रोक तो दिया, परंतु तुमने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि त्रिशंकु को इंद्र बना दीजिए? हां देव ऋषि, त्रिशंकु को तो इंद्र के स्थान पर बिठाना ही होगा। नारायण नारायण, अवश्य बिठाना चाहिए, परंतु ये इतना सुलभ कार्य नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि अब तुम्हें सृष्टि के निर्माण कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। परंतु कैसे? ब्रह्म ऋषि बनकर ब्रह्म ऋषि होने की जो चुनौती तुमने वशिष्ठ को दी, क्या तुमने उसे भुला दिया? नारायण, अब इस कार्य में विलंब ना करो। ब्रह्म ऋषि बन त्रिशंकु को इंद्र बना अपना वचन निभाओ, तभी तो तुम स्वर्ग में ही नहीं सभी लोकों में आ जा सकते हो। ब्रह्म ऋषि तो मुझे बनना ही है, मैं यह कैसे भुला सकता हूं? इसी बात को लेकर ही तो वशिष्ठ और मुझ में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी के कारण ही तो हम दोनों प्रतिद्वंदी बने हैं। ब्रह्मत्व को प्राप्त करके मैं और ब्रह्म ऋषियों की तरह देवताओं के स्वर्ग लोक में आया जाया करूंगा। तथास्तु, शीघ्र ही तपस्या आरंभ करो। नारायण नारायण। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास। सदा विफल को सफल बनाना शौर्यवान का काम, मैं निस्वार्थ प्राणी बनकर रहता हूँ निष्काम। सदा विफल को सफल बनाना शौर्यवान का काम, मैं निस्वार्थ प्राणी बनकर रहता हूँ निष्काम। अपने हित कुछ नहीं चाहता, करूँ सदा परमार्थ, मेरे जैसा इस धरती पर कौन करे पुरुषार्थ। देखेंगे सब मेरे आगे, झुकता है आकाश, झुकता है आकाश। साहस होता नहीं उदास, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास।
वृक्ष बनकर मैं करता सबकी इच्छा पूर्ण। शत्रु मानते मुझे देवता, उन्हें करूंगा चूर्ण। कल्प वृक्ष बनकर मैं करता सबकी इच्छा पूर्ण। शत्रु मानते मुझे देवता, उन्हें करूंगा चूर्ण। इंद्र बना दिया त्रिशंकु को, रच कर नूतन स्वर्ग। प्राप्त करूं मैं पुनः तपोबल, बदलूं नियम निसर्ग। नहीं मौत भी डिगा सकेगी मेरा ये विश्वास, मेरा ये विश्वास। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास। कायर को ही करे विफलता, आपदकाल निराश। कायर को ही करे विफलता, आपदकाल निराश। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास। गुरुश्री, विश्वामित्र की घोर तपस्या से मैं अब भयभीत होने लगा हूं। उसका ताप यहां तक आ रहा है। स्वर्गलोक की कोमलता कुम्हलाई जा रही है, जैसे कि उसकी तपस्या उत्तप्त पवन का एक झोंका हो और स्वर्गलोक एक कली। मेरे भीतर का भय जैसे सारे बांध तोड़कर बाहर निकल आने के लिए व्याकुल हो रहा है। और यदि यह भय बाहर निकल आया तो इस स्वर्गलोक का क्या होगा? मुझे अमृत कड़वा लगने लगा है। हे गुरुश्री, ऐसे में सहायता के लिए मैं आपके अतिरिक्त किसकी ओर देखूं? कहीं ऐसा तो नहीं गुरुश्री कि अष्टदिक्पालक के कष्ट उठाने के दिन आ गए? क्योंकि यह कौन कह सकता है कि विश्वामित्र यह तपोबल प्राप्त करने के जतन क्यों कर रहा है? और यदि उसका यह स्वप्न साकार हो गया तो हम देवताओं का क्या होगा? हे यम, इंद्र, अनिल, वरुण, अग्नि, हे कुबेर, तुम लोगों को भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? विश्वामित्र की आंख लोकों पर नहीं है, वो तो बस ब्रह्म ऋषि बनना चाहता है। इसलिए हे इंद्र, तुम्हारा सिंहासन सुरक्षित है। आप कदाचित ठीक ही कह रहे हैं गुरुश्री। फिर भी इस प्रश्न पर तो विचार करना ही पड़ेगा कि तपस्या को तो अहंकार की अग्नि पर शीतल जल की वर्षा करनी चाहिए, परंतु उसकी तपस्या तो उसके अहंकार की अग्नि को भड़काती ही चली जा रही है। क्या पता कभी अग्नि उसे विवश कर दे। इसलिए हे गुरुश्री, इसे बुझाने के लिए शीतल जल का प्रबंध तो कर ही लेना चाहिए। तुम किस शीतल जल की बात कर रहे हो राजन? मैं उसकी तपस्या भंग करने के विषय में कह रहा था। मुझे तो इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प दिखाई ही नहीं देता। कोई और विकल्प है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? इस विषय में आपका क्या विचार है गुरुश्री? हे इंद्र, तुम्हारे वज्र युद्ध में अनगिनत नोकें, अनगिनत धारें हैं। वो सौदामनी की गति से काटता है। ये वायु है जो सामने आए उसे जड़ से उखाड़ दे। अग्नि सामने आने वाले को भस्म कर सकता है। वरुण डुबो सकता है। और यम तो प्राण निकालते समय न मित्र देखे न शत्रु। तुम में से किसी एक के सामने किसी का टिकना संभव नहीं। तो फिर यदि तुम सब की शक्तियां साथ होंगी तो तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? गुरुश्री, फिर भी मैं विश्वामित्र के अहंकार से घबराया हुआ हूं कि कहीं वो सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने में सफल न हो जाए। मैंने कहा ना कि तुम में से हर एक अजय हो। तो फिर यदि तुम आठों मिल जाओ तो तुम्हारी पराजय का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मैं समझा नहीं गुरुश्री। समझना तुम्हारा कर्म भी नहीं है। तुम दिक्पालक हो, केवल सीख सकते हो। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम अपनी शक्तियों को मिलाकर एक नवीन शक्ति बनाओ। और फिर गुरुश्री? वायु उस नवीन शक्ति के पंख बने। और फिर
वो शक्ति वायु के पंख लगाकर ऐसा प्रलय लाएगी कि विश्वामित्र को आंखें खोलकर उस ओर देखना ही पड़ेगा। तुम उसका ध्यान ही तो बटाना चाहते हो ना? जी गुरुश्री। श्री गुरुवे नमः। सहेंद्र दिग्पालकाय नमः। आज्ञा। हे महाशक्तिवान, हे रहस्यमय, हे लाक्षणिक शक्ति के प्रतीक, पृथ्वीलोक जाओ। आज्ञा का पालन होगा, किंतु हे स्वामी, वहां जाकर करूं क्या? वहां विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहा है। उस तपस्या की ओर से उसका ध्यान बटाना है, और यदि यह संभव न हो तो नष्ट कर दो उसे। पृथ्वीलोक के उस व्यक्ति ने स्वर्गलोक को चुनौती दी है। वो त्रिलोक का स्वामी बनना चाहता है, ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है, देवताओं को अधीन बनाना चाहता है। उसका दुरहंकार तोड़ना कोई कठिन कार्य नहीं है स्वामी। मैं उस ब्रह्म विरोधी ऋषि को यमलोक भेज दूंगा, और वो नरक में तब तक जन्म पे जन्म लेता रहेगा जब तक कि उसकी आत्मा पर लगा हुआ धब्बा मिट नहीं जाता। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे देव शक्ति के प्रतीक, शक्ति और आत्मा दोनों ही अनंत हैं। आत्मा की भांति शक्ति की मृत्यु नहीं होती। शक्ति की केवल दिशा बदली जा सकती है। परमपिता ब्रह्मा तुम्हारी रक्षा करें। पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करो।
करो देवेंद्र। हैं? मेरी रक्षा करो, मुझे आश्रय दो। क्या हुआ? भयभीत क्यों हो? क्या विश्वामित्र ने श्राप दे दिया तुम्हें? शाप तो वो तब देता देवेंद्र जब वो आंखें खोलता। मैं उसकी तपस्या भंग करने में सफल हो गया होता, परंतु उसके सुरक्षा चक्र ने तो मुझे उसके निकट पहुंचने ही नहीं दिया। अग्नि उसे जला ना पाई, जल उसे बहा ना पाया, वायु उसे उखाड़ ना पाई। तो फिर तुमने क्या किया? तो फिर थककर मैंने उस पर अपना दिव्यास्त्र फेंका, उसने उसे भी लौटा दिया। लौटा दिया? हाँ, वो देखिए मेरा दिव्यास्त्र अब मेरा पीछा कर रहा है। हे देवेंद्र, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। बचाइए देवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवेंद्र, आपने मुझे बुलाया? हाँ रंभा, आज स्वर्गलोक भीषण संकट में है। वो मैं सुन चुकी हूँ, परंतु चिंता मत कीजिए देवेंद्र। जिस आपत्ति से अष्टदिक्पालक स्वर्गलोक नहीं बचा सकते, उसे अप्सराएं अपने सौंदर्य की सौदामिनी से बचा सकती हैं। परंतु विश्वामित्र पर सौंदर्य की माया भी नहीं चली तो? हे देवेंद्र, रंभा विशिष्ट है, उसका सौंदर्य प्रधान है। स्वर्गलोक के इतिहास से पूछिए कि रंभा अपने सौंदर्य से कैसे कैसे संत राजाओं को, महर्षियों को मोहित करके अपने नयनों के बंदी गृह में ला चुकी है। मेरे व्यक्तित्व के संगीत पर कौन अपने कान बंद रख सकता है? मेरे स्पर्श की आंच कौन झेल सकता है? अब उन नामों में विश्वामित्र का एक नाम और जुड़ जाएगा। तुम्हारे नितंब कामुकता का कोश है, तुम्हारा नाद ऐन्द्रिय है, तुम्हारा नृत्य मायावी है, और मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास भी है। किंतु तो मेरे और आपके इस संपूर्ण विश्वास के बीच में ये किंतु जैसा शब्द कैसे आ गया? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सूर्यास्त से पहले ही उस तपस्वी विश्वामित्र को अपने सौंदर्य का बंदी बनाकर आपके सामने ले आऊंगी। ठीक है, अपने साथ ऋतुराज को ले जाओ, रति और मनोरथ को भी साथ ले लो। परंतु रंभा को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेली ही जाऊंगी। तो फिर वहां तुम अकेली ही जाओ, किंतु उसकी तपस्या भंग कर दो। जाओ। आँख खोल कर देख तपस्वी, आँख खोल कर देख तपस्वी, लाई क्या उपहार, लाई क्या उपहार। स्वप्न सुंदरी उतर स्वर्ग से आई तेरे द्वार।
कहे देवता लोग, बनी रूप की धूप सुहाना ले आई संयोग। मैं सपना हूँ खुली आँख का, मत कर आँखें बंद, पी आँखों से रूप माधुरी, सुन कानों से छंद। आई मैं हित करने तेरा, आई मैं हित करने तेरा, कर 16 सिंगार, कर 16 सिंगार। स्वप्न सुंदरी उतर स्वर्ग से आई तेरे द्वार। तप से अपनी जला न काया, जला प्रेम की ज्योत, बिना बुझाए प्यास प्रेम की, है जीते जी मौत। अंग सलोना रंग सलोना, संग सलोना है, मिलकर पी ले प्रेम सुधा रस, पिघला सोना है। जीवन पन घट प्रेम सरोवर, जीवन पन घट प्रेम सरोवर, यौवन का त्योहार। रंभा, कहो तपस्वी, तुम मेरा लक्ष्य थे, मैंने लक्ष्य वेधन कर दिया। उठो, मुझे अपनी बाहों में लेकर अपनी तपस्या भंग करने का पारितोषिक लो, पिघल जाओ मेरे सौंदर्य के ताप से। रंभा! ये कोप क्यों योगी? अपने अतृप्त शरीर को संतुष्ट कर लो, अपनी क्षुधा, अपनी कामका की अग्नि बुझा लो। आओ, संकोच क्यों करते हो? अभिमानी नारी! नारी नहीं तपस्वी, सुंदरी। सुंदरी, मैं सौंदर्य का प्रतीक हूँ, मैं तेरी तपस्या का फल हूँ। पाले मुझे पुरुषवन। हम तपस्या की चट्टान है कन्या। तुम जो भी हो, परंतु मैं कन्या नहीं हूँ, मैं ऋतुराज का अर्थ हूँ। तो नारी नहीं है, हाँ तो कन्या नहीं है, कामुकता की डली है तू, परंतु हम तपस्या की पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान है, और तूने इस चट्टान को पिघलाने का प्रयत्न किया है। इसलिए तेरा दंड है कि तू अभी अपने सौंदर्य समेत पत्थर हो जा। हे कुशिका श्रेष्ठ, हे महर्षि, इस मूर्ख अप्सरा को क्षमा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे दयालु, अपना शाप लौटा लीजिए। हे रंभा, पश्चाताप ही प्रायश्चित है। निकट भविष्य में एक महर्षि तुम्हें इस शाप से मुक्त कर देंगे। हे गुरुश्री, ये क्या हो रहा है? रंभा हार गई। रंभा, उस तपस्वी ने हमारी रंभा को पत्थर बना दिया। वो तो मेरा सशक्त अस्त्र थी गुरुश्री, मैं तो निहत्था हो गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं होगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऋषि विश्वामित्र, आंखें खोलो।
और अपनी तपस्या के प्रसाद का दर्शन करो। ये प्रसाद स्वयं परमपिता की ओर से है। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। हे ऋषेंद्र, ब्राह्मण बहुत भूखा है। 3 दिन से भोजन के दर्शन नहीं हुए। मुझे भोजन देकर मेरी सहायता करो। हे राजऋषि, दान में सबसे उत्तम दान अन्नदान है। आयुष्मान भव। तुमने ये कैसा आशीर्वाद दिया ब्राह्मण? तपस्या की सफलता के आशीर्वाद के स्थान पर आयु का आशीर्वाद क्यों दिया? महेंद्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही पहचान लिया था महेंद्र, और मैं ये भी जान गया था कि तुम यहां क्यों आए। तुम देवता हो। किसी तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए तुम्हें असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए था। हे देवेंद्र, तुम देवताओं को भूख कैसे लग सकती है? तुम अमृत पीने वालों का तृष्णा से क्या संबंध? तुम केवल मेरी तपस्या का फल चुराने आए थे। तुम इस प्रसाद के लिए आए थे जिस पर मेरे अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं था। हे इंद्र, जब तुम्हारा दिव्य युद्ध विफल रहा, जब तुम्हारी भेजी हुई रंभा असफल रही, तो आज स्वयं तुम आए हो। परंतु इंद्र, इसका एक अर्थ यह भी है, मेरी तपस्या की दिशा सही है। यदि तुम मुझे पहचान गए थे, तो फिर तुमने सिद्धांत मुझे क्यों दे दिया? देना लेने से कहीं अधिक संतोषजनक होता है इंद्र। लेने वाला तो वामन होता है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा हाथ फैला हुआ था और मेरा हाथ तुम्हें दे रहा था? मैंने तुम्हें परिश्रम का फल दिया है। अपनी तपस्या का फल देकर मैंने तुम पर उपकार किया है। हे इंद्र, तुम्हें तो अब मेरा कृतज्ञ होना चाहिए। जाइए, जिसे मैंने अपनी तपस्या का प्रसाद दिया हो उसे मैं शाप नहीं देना चाहता। इसलिए देवेंद्र, जाइए जाइए। परंतु यदि अभी तक आपने ये नहीं सीखा तो आज ये सीख लीजिए देवेंद्र, तपस्वियों और संतों का आदर करना देवताओं का कर्तव्य है। हम अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग में आते हैं, जबकि देवता अपने जन्मों के आधार पर वहां रहते हैं। और कर्म का अधिकार जन्म के अधिकार से कहीं अधिक आदरणीय होता है देवेंद्र, अधिक आदरणीय।